हाँ तो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लांट एनाटोमी में आपके बाह्यरंभीय क्षेत्र में, यानी रंभ से बाहर जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो किस तरह से होती है और उस ग्रोथ के द्वारा किस तरह से आपकी छाल बनती है वो हम देखेंगे। कुछ टर्म्स होती हैं जो कि एग्जाम में पूछते हैं, पेरिडर्म क्या होती है, राइटिडोम क्या होती है, फेलोजन क्या होती है, फेलम, फेलोडर्म, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बाह्यरंभीय क्षेत्र में जब द्वितीयक वृद्धि हम बेसिकली यहाँ किस में देख रहे हैं, हम डाइकोट स्टेम में। ठीक है, तो उनमें हमें याद रखना है स्टील से बाहर आपके वेस्कुलर कैम्बियम से ऊपर आपके कॉर्टेक्स होगा। कॉर्टेक्स की सबसे ऊपर की लेयर या फिर हाइपोडर्मिस की नीचे की लेयर में क्या होगा, डी डिफरेंशिएशन से क्या बनेगी आपकी कोर कैम्बियम। ये वाली जो लेयर है, एक परतीय जो लेयर दिख रही है, ये आपकी कैसी है, आपकी कोर कैम्बियम है। और इसमें आप देख सकते हैं जो सेल्स हैं पतली भित्ति वाली हैं और कैसी हैं, रेक्टेंगुलर है, आयताकार है। ओके, तो यहाँ पे आपकी जो कोर कैम्बियम है जिसे हम क्या बोल रहे हैं, फेलोजन बोलते हैं। अदर टर्म में से कोर कैदा बोल सकते हैं या फिर फेलोजन बोल सकते हैं। तो इसमें विभाजन होंगे, कैसे विभाजन होंगे, पेरिक्लाइनल डिवीजन होते हैं और पेरिक्लाइनिक डिवीजन से ये बाहर की तरफ सेल बनाती है, कुछ अंदर की तरफ सेल बनाती है। ठीक है, बाहर की तरफ ज़्यादा एक्टिवेट रहती है, अंदर की तरफ कम एक्टिवेट रहती है। ओके, ठीक है, तो इसकी क्रियाशीलता की बात करें, कोर कैम्बियम की क्रियाशीलता सर्वाधिक आपके जो विंटर वाला जो मौसम आता है, सर्दी या फिर पतझड़ के मौसम में सर्वाधिक एक्टिव होती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखें हम, ये बाहर की तरफ कुछ सेल्स बना रही है, कुछ सेल्स हैं यहाँ पे देख सकते हैं जिनकी भित्ति कैसी है, ये पतली भित्ति वाली है। ठीक है, लेकिन यहाँ से थोड़ी अलग है ये वाली सेल्स हैं। और इनमें क्या है, क्यों ये आपको भित्ति इस तरह से दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पे सुबेरिन का जमाव हो गया है। अब ये जो बाहर की तरफ सेल्स बनाती है उसे हम बोलते हैं कॉर्क या फिर फेलम। अब इसमें अगर सुबेरिन का जमाव हो जाता है तो सुबेरिन है कैसा होता है, वो हाइड्रोफोबिक होता है, जल को प्रवेश नहीं करने देगा। तो ये जो सेल्स हैं सुबेरिनीकृत जो सेल्स हैं इन्हें कॉर्क बोल रहे हैं हम, और ये जल के लिए अप्रवेश हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं। ठीक है, वही आकार कैसा है, रेक्टेंगुलर ही है, और जो भित्ति है इनकी वो भी कैसी है, पतली, लेकिन यहाँ पर सुबेरिन का जमाव होने से आपको कोर कैम्बियम से बिल्कुल अलग दिखाई दे रही हैं। ठीक है, अब देखिए अंदर की तरफ ये कौन सी लेयर बनाती है, ये बनाती है सेकेंडरी कॉर्टेक्स, जिसे आप बोलते हैं फेलोडर्म। तो तीनों लेयर को हम सम्मिलित रूप से, जो कोर कैम्बियम है बाहर की तरफ फेलम बना रही है, अंदर की तरफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स बना रही है, इन तीनों को सम्मिलित रूप से हम बोलते हैं पेरिडर्म, जिसमें आप क्या आता है, कॉर्क सेल्स, कॉर्क एदा और अंदर वाली सेल जिसे हम बोल रहे हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स या फेलोडर्म। इन तीनों को सम्मिलित रूप से हम पेरिडर्म बोलते हैं। ओके, क्लियर। नाउ नेक्स्ट अपने पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगर क्या होता है, बाहर जो सेल बना रही है हमारी कॉर्क सेल्स बनाती है बाहर, अगर किसी कारणवश अगर वो सेल्स हैं उनमें सुबेरिन का जवाब नहीं होता है और वो कैसी हो जाती हैं, उनके बीच में अवकाश होता है, इंटरस्टिशियल स्पेस आ जाता है, और उस अवकाश के होने से वो कैसी हो जाती हैं, वो आपके बिहेवियर में ऐसे बिहेव करती हैं पैरेन्काइमेटिस ऊतक की जैसे। तो ये जो यहाँ पे डेवलप होती जाती हैं और आपकी जो एपिडर्मिस है इस पे दबाव पड़ता है। ठीक है, क्योंकि एरिया उतना ही है, ये यहाँ पे ज़्यादा डेवलप कर रही हैं तो इनके दबाव पड़ने से आपकी एपिडर्मिस से कई जगह से फट जाती है। तो जहाँ से वो एपिडर्मिस कनेक्टिविटी हट जाएगी उस जगह आपके लेंटिकल्स, जिन्हें हम बोलते हैं वातरंध्र, ठीक है, वो बनते हैं। ठीक है, वातरंध्र का वर्क में फंक्शन आप बात करें तो वही रंध्रों जैसे ही है, इनसे आपके क्या हो सकता है, ट्रांसपिरेशन हो सकता है, लेकिन रंध्रों से ज़्यादा होता है, इनसे बहुत कम होता है। ठीक है, ओके, ये कैसी हैं, ये रंगीन सेल्स हैं, ढीली हैं, मृदुत्कीय व्यवहार में हैं, कैसी हैं, पैरेन्काइमेटिस हैं। लेकिन ये कैसी हैं, ये रंग युक्त थी और इनका आयताकार और पतली भित्ति वाली थी। ठीक है, अब आपसे पूछा जाता है कि छाल में कौन कौन से ऊतक आते हैं। तो देखिए, पुराना दो मत माने जाते हैं। पुराने मत के अकॉर्डिंग छाल में मृत ऊतक आते थे, जो फेलोजन से बाहर वाला जो जितने भी लेयर हैं, फेलोजन से बाहर जो लेयर हैं उसमें छाल आती थी। लेकिन अब जो डेवलप हो गया, यानी कि मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग उसमें दोनों ऊतक आते हैं। यानी कि मृत ऊतक तो आते ही हैं, मृत में कौन से आ गए, आपकी कॉर्क सेल्स आ गई, और कॉर्क सेल से बाहर जो ऊतक डेड होते हैं, इनके दबाव से मरती हैं सेल्स आगे, वो भी वहाँ पे आ जाती हैं। लेकिन अब मॉडर्न थ्योरी में सम्मिलित कर लिया गया किसे, सेकेंडरी कॉर्टेक्स को भी।
साथ में आपकी द्वितीयक फ्लोएम होता है, सेकेंडरी फ्लोएम, उस जो कि जीवित होता है। और ये वाली सेल्स कैसी, अंदर की तरफ जो सेल्स बनाती है उसे हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। और ये कैसी होती है, मृदुत की होती हैं। और इनमें कैसा होता है, इनमें क्लोरोफिल हो सकता है, आपकी पर्णहरित हो सकता है, तो ये यहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी कर सकती हैं। तो ये जीवित सेल्स हैं, ये वाली कैसी सेल है, जीवित सेल्स। तो अब छाल में मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग ये वाली लेयर भी आती है, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा पार्ट आपकी छाल में आता है। तो अगर आपसे पूछा जाता है छाल में कौन कौन से ऊतक आते हैं, तो जीवित ऊतक, ये वाला लेयर, मृत ऊतक, कॉर्क से ऊपर वाली लेयर पूरी, ये मृत ऊतक आ गया। तो दोनों ऊतक आ गए। दूसरा एक पूछते हैं राइटिडोम क्या होता है, तो राइटिडोम में आपके याद रखना है आपको, कॉर्क एदा से बाहर स्थित ऊतक, कॉर्क एदा के दबाव से बाहर जितने भी ऊतक मृत हो जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, राइटिडोम बोलते हैं। तो कॉर्क एदा से बाहर के ऊतक हैं जिसमें आपके कॉर्क सेल्स भी आ गई और उसके दबाव से और कोई सेल्स भी आगे की एपिडर्मिस लेयर भी वहाँ पे डेड होती है। तो उस कंडीशन में सारे ऊतक आ जाएंगे। कॉर्क एदा से बाहर वाले ऊतकों को हम क्या बोलेंगे टर्मिनोलॉजी में, राइटिडोम। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है राइटिडोम में, पेरिडर्म में और आपके बार्क में, छाल में कौन कौन से ऊतक आते हैं। आपको याद रखना ये जीवित लेयर है। और ये वाली कैसे हैं, ये भी पेरेनकाइमेटस है मृदुत की, लेकिन ये कॉर्क सेल्स हैं जो कि डेड हो गए हैं। ये कॉर्क एदा है, ओके। और आई होप गाइस आपको समझ में आई होगी एक्स्ट्रा स्टीलर जो रम होती है उसमें बाह्य रम क्षेत्र में कैसे सेकेंडरी ग्रोथ होती है। थैंक्स।